नमस्कार साथियों इस वीडियो में कोर्ट के एक महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में बात करेंगे जिसमें स्पष्ट कोर्ट ने कहा कि विवाहित संतान का पिता की संपत्ति में कोई भी अधिकार नहीं है। अब आप कहोगे ये कैसा अधिकार, अगर पुत्र नहीं लेगा, विवाहित संतान नहीं लेगी तो कौन लेगा? चलिए मैं आपको बता रहा हूं। और बिना परमिशन नहीं रह सकते एक पिता की संपत्ति में, ये भी कोर्ट ने कहा है इस ऑर्डर में। चलिए मैं आपको समझाता हूं। और अगर आप किसी भी मैटर पर विशेषज्ञ द्वारा कानूनी राय लेना चाह रहे हैं या कोई डॉक्यूमेंट चेक कराना चाह रहे हैं साथी, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है, ठीक है। और जो लोग जूनियर एडवोकेट हैं वो कोर्ट ड्राफ्टिंग एवं नियम ई बुक देख सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर हमारा ये दिया गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसमें ये सारे टॉपिक मिलेंगे। स्टे कैसे लें, आदेश स्थगन, दाखिल खारिज रुकवाने के लिए, रजिस्ट्री कैंसिलेशन, कब्जा हटवाने के लिए, सरकारी जमीन से कब्जा हटवाने के लिए, संशोधन, ठीक है, बंटवारा, कब्जाधारी की बेदखली, कैविएट, आरटीआई, एफआईआर, ठीक है। इसमें सब कुछ ये चीज़ें मिलेंगी आपको। कौन सा केस किस न्यायालय में चलेगा, न्यायालय चयन, कैसे दावा तैयार करें, कानून के कुछ प्रचलित शब्द, वसीयत, प्रॉपर्टी, सारी चीज़ें। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में देख लेना, ठीक है। इनकी सबका ड्राफ्टिंग नियम आपको मिलेगी, काफ़ी जानकारी आपको मिलेगी जो सीनियर कभी नहीं देंगे आपको, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर लेना हो तो व्हाट्सएप मैसेज करें, फीस जमा करके ले सकते हैं। देखिए साथियों, कई बार ये होता है कि संतानें अपनी मनमानी करती हैं। तो देखिए राजस्थान हाईकोर्ट ने क्या कहा। अब आप कहोगे राजस्थान हाईकोर्ट, भाई हाईकोर्ट का ये ऑर्डर है, काफ़ी मायने रखता है, कहीं से भी आप हो, ठीक है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी कुछ दिन पहले कहा था, कुछ दिन का ही ऑर्डर है, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि भाई मान लीजिए अगर पिता की जबरदस्ती पिता की संपत्ति में रहते हो तो बेदखली करना पड़ेगा, ठीक है। और ये एक एक्ट है, शायद उसका नाम नहीं ध्यान आ रहा, उसके अकॉर्डिंग जो है आप पुत्र को बेदखल, संतान को बेदखल करने के लिए आप दावा भी कर सकते हैं, ठीक है, मजिस्ट्रेट के यहाँ, ठीक है। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, फिलहाल ये आदेश देखें, ठीक है। देखिए साथियों, राजस्थान हाईकोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि कोई भी वयस्क और विवाहित संतान, वयस्क मान लीजिए 18 साल से, देखिए 18 साल से नीचे हो फिर तो पिता से आप भरण पोषण के लिए, मेंटेनेंस के लिए बाद भी ला सकते हो, खासकर पुत्रियां, ठीक है। अगर विवाह हो गया है, आप वयस्क हो, तो विवाहित संतान अपने पिता की स्वअर्जित संपत्ति में बिना अनुमति के रहने का अधिकार नहीं रखती है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि पिता ऐसी अनुमति वापस ले लेता है, मानी कि भाई उसकी सहमति, देखिए 99% लोग पिता की सहमति से ही रहते हैं, ठीक है। और 99 में लगभग 30% लोग जबरन रह रहे हैं, उनके लड़के भाई पिता को परेशान करते हैं, फिर भी उनकी संपत्ति में रह रहे हैं। वो संपत्ति जो स्वयं अर्जित की उनके नाम, उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना, पैतृक की नहीं, वापस ले लेता है। अगर सहमति वापस लेता है तो पुत्र और पुत्रियों को संपत्ति खाली करनी होगी, क्योंकि इस स्थिति में उन्हें कब्जा केवल प्रेम और स्नेहवश दिया गया है, न कि केवल किसी कानूनी अधिकार के तहत। यानी कि सावधान रहिए, माता पिता की सेवा करिए, नहीं तो खाली कर दीजिए जमीन, ठीक है। एक नहीं, सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है, ये लेटेस्ट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, चाहें तो वो वाला भी आप ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। जस्टिस सुदेश बंसल की एकल पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि पिता के खिलाफ मुकदमा दायर करने वाले पुत्र को 1 लाख रुपए का दंड लगाया गया। देखिए भाई पिता ने कहा हमारी संपत्ति खालिद कर दो, पुलिस जो जो उनका बेटा जो था वो चला गया स्थायी निषेधाज्ञा के लिए कि साहब हमें स्टे दो, ठीक है। अब भाई बाप को भी जाना पड़ेगा, अब कहीं ना कहीं उसे परेशानी हुई तो उन्होंने 1 लाख का कोर्ट ने जुर्माना लगाया कि भाई तू बाप के पास, बाप के ऊपर मुकदमा लाया, 1 लाख का जुर्माना दे चल, ठीक है। अदालत ने कहा कि ऐसे मुकदमा पिता पुत्र के पवित्र संबंध को कलंक है और समाज के लिए दुर्लभ पूर्ण है। उदाहरण प्रस्तुत करता है, मामला यह केवल मकान से जुड़ा था जो पूरी तरीके से पिता की स्वअर्जित संपत्ति थी। ध्यान रहे, मैं पिता और संतान से कहना चाहूंगा कि अपना जो आपका अधिकार क्षेत्र है वो आपकी स्वयं अर्जित संपत्ति पे है, दादा या पिता की संपत्ति पे नहीं, क्योंकि वो संपत्ति आपने नहीं बताई। और मिथाक्षरा जो कानून है उसमें स्पष्ट प्रोविजन किया गया है कि पैतृक संपत्ति में पुत्र का जन्म से अधिकार होता है। तो ये आप ये चलाने वाले हैं ना, जो भी मान लीजिए माँ बाप है, मैं उनसे कहूंगा कि आपकी स्वयं अर्जित संपत्ति पे लागू होता है भाई ये, तो इसका भी ध्यान दें, ठीक है। और मैं कहूंगा जो लोग कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं या मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट की पीडीएफ कॉपी लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये ई बुक का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो सीनियर आपको कभी जानकारी नहीं देंगे। इसमें नोट्स भी दिए गए भाई कब बंटवारा का मैटर किस में जाएगा, ठीक है, रजिस्ट्री कैसे रुकवाए, सब उसमें मिलेगा, देखें आप इसको ध्यान से, ठीक है। अब देखिए क्या क्या, मकान के एक हिस्से में रहने की अनुमति दी थी, लेकिन बाद में संबंध बिगड़वाने में उन्होंने मकान खाली करने को कहा। पुत्र के इनकार करने पर पिता ने अदालत की शरण ली और संपत्ति खालिद करने को स्थायी निषेधाज्ञा के लिए वाद दायर किया कि भैया हमें जो है स्टे दे दी जाए। अब देखिए यहाँ पे हमारे जैसे वकील साहब होते तो ये कहते कि भैया आप फालतू में स्टे के लिए वाद दायर कर रहे हो, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि कई लोग मुझसे एडवाइस लेते हैं कि सर ऐसा ऐसा मैं केस करने जा रहा हूँ, ये प्रक्रिया कर रहा हूँ, बताइए हम क्या करें, आप इसमें अच्छी जानकारी रखते हैं। तो मैंने कई लोगों को बताया कि भैया आप सह संपत्ति है, उस पर कुछ नहीं कर सकते आप,
हाँ, अगर पिता निर्वसियत मर जाते तो वो संपत्ति आपको मिल जाएगी, फिर आप कुछ भी करो, वसीयत कर देते तो वो भी नहीं मिलेगी, ठीक है ना? तो पुत्र गया भाई, पुत्र ने कहा कि साहब स्टे दे दीजिए, पिताजी हमारा ज़मीन खाली मकान खाली करने को कह रहे। उन्होंने कहा अच्छा, तुम्हें स्टे अभी दे रहे हैं, और उन्होंने जो है भैया 1 लाख लो जो मैंने बताया था वो जुर्माना लगा दिया कि भैया आप केस लाए, ये जुर्माना लो, और उन्होंने कहा कि भाई पिता की स्वअर्जित संपत्ति है, हटाओ। और पुत्र ने एक दलील दी, पुत्र ने कहा कि सर ये जो है देखिए आगे पढ़िए, ट्रायल कोर्ट ने पिता के पक्ष में निर्णय दिया, जिसके बाद पुत्र ने द्वितीय अपील दायर की और दावा किया कि साहब मकान जो है संयुक्त परिवार की संपत्ति है। उसने कहा कि मकान संयुक्त परिवार की संपत्ति है, सबने मिलकर बनाया था और उसमें वह ऐसा अधिकार रखता है, ये कहा उसने। अदालत ने ट्रायल कोर्ट में आदेशों का अवलेख का अवलोकन किया, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं देखा कि भैया देखते हैं हम भी कि कहाँ से इस मतलब ये सह संपत्ति है। देखिए सह संपत्ति, स्वयं अर्जित संपत्ति, पैतृक संपत्ति, इनमें काफ़ी जो है सोचने वाली बात होती है, ठीक है ना? तो भाई अगर मान लीजिए वो रजिस्ट्री वगैरह करते फिर भी आप रुकवाने के लिए केस कर सकते हैं। स्वयं वो कौन संपत्ति, जो सह संपत्ति है, ठीक है ना? सह संपत्ति का मतलब इसमें हम कहना चाह रहे हैं संयुक्त संपत्ति, ठीक है ना? सह संपत्ति गलत कर हुआ, संयुक्त संपत्ति, ठीक है ना? तो अदालत ने कहा चलिए भाई डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स देखा तो उसमें अदालत ने पाया कि मकान पिता के निजी धन से खरीदा था, वह किसी संयुक्त परिवार का हिस्सा नहीं था। इस आधार पर अदालत ने माना कि पुत्र का कब्जा केवल पिता की अनुमति के आधार पर था, इसे कोई कानूनी मान्यता प्राप्त अधिकार नहीं कहा जा सकता, और उन्होंने ये जुर्माना वगैरह लगा के मामले को रफा दफा कर दिया, ठीक है ना साथियों? तो मैं कहूँगा भाई ये मत करें। और एक एक्ट है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा भाई क्या करें, कानून में काफ़ी एक्ट हैं, लेकिन मुझे वो मतलब एक सीनियर सिटीजन एक्ट, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए आपके पिता वो परेशान कर रहे हैं पुत्र वगैरह ना, तो उनके अकॉर्डिंग तो आप भरण पोषण भी ले सकते हैं और मकान भी खाली करा सकते हैं, ठीक है ना? तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें साथियों।